ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम दशम स्कंद का तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि प्रमाण नक्षत्र रोहिणी में वह श्री कृष्ण भगवान। तीस काल आकाश में समस्त नक्षत्र ग्रह व तारे शांत तथा सौम्य दृष्टि आ रहे थे। संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ तथा प्रसन्न दिखती थी। तारागण आकाश में जगमगा रहे थे। रात्रि में ही कमल सरोवर में खिल उठे पक्षी तथा मोरे भगवान के गुण गाने लगे। बाजू पवित्र कंस लेकर बहने लगी। कंस के अत्याचारों से ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की बुझी हुई अग्नि पुण्य जल उठी। स्वर्ग में देवता गंधर्व किन्नर मधुरो स्वरों से भगवान के मंगलमय गुणों का गान करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी तथा ऋषि मुनि और देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। अर्धरात्रि का समय था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। बादल गरज रहे थे। उसी समय भगवान पूर्व दिशा से उदित चंद्रमा की भांति देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी जिनमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह था। कंठ में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। उनका सुंदर श्याम शरीर था जिस पर पीताम्बर धारण किए हुए थे। वे धुरिया मणि का रतन जड़ित किरीट और कांतिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में कर्दनी, भुजाओं में बाजू बंद तथा कलाइयों में कंकन शोभामान थे। उस बालक के अंग प्रत्यंग से अपूर्व दिव्य छटा छिड़क रही थी जिनके प्रकाश से वह बंदी ग्रह जगमगा उठा। वसुदेव जी उस दिव्य बालक को देखकर बड़े विस्मय और हर्ष में ओतप्रोत होने लगे। भय जय जानकर कि हमारी रक्षा के लिए संभव भगवान मेरे पुत्र रूप में पधारे हैं, तब उनके आनंद की सीमा न रही। रोम रोम परमानंद के कारण खिल उठा। उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गौ पुण्य करने का संकल्प किया। उनकी बुद्धि स्थिर थी। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे। भक्तन हित अवतारो गुसाई करियो कृपा गुरु पित्त की नाई, वो पर दुष्ट असुर अति बाढ़े, साधु संत ये उन्हें काढ़े। हे प्रभु, उन्हीं संतों की रक्षा के लिए आपने यह दिव्य स्वरूप धारण किया है। आप परमात्मा तथा आदि पुरुष है। इस त्रिगुणमयी सृष्टि के रचने वाले हैं। इस प्रकृति से अलग रहते हुए भी इसमें प्रविष्ट रहते हैं। जब से महत्तत्व आदि अलग अलग रहते हैं तथा एक इनकी शक्ति भी अलग अलग होती है और जब दृष्टि रचने में असमर्थ होते हैं। जब आप इंद्रिय आदि 16 विकारों से उनको मिला देते हैं तब ब्राह्मण की रचना होती है। जय संपूर्ण जगत आप ही में ओतप्रोत है। फिर जय आपसे अलग कैसे माना जा सकता है। इसी कारण आप सर्व सब अंतर्जामी तथा आत्मा स्वरूप है। जय गुणों का आवरण आपके ढकने से में असमर्थ है। इसी कारण आप इनसे अलग रहते हैं। आपके अतिरिक्त जय संपूर्ण जगत असत्य है। हे सर्वात्मन, आप संव्य समस्त कर्म गुणों तथा विकारों से रहित होते हुए भी इस जगत की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय करते हैं। आप ही विष्णु है, आप ही ब्रह्मा है, तो आप ही शंकर है। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर पर कृपा की है। पृथ्वी पर करोड़ों असुर बढ़ गए हैं। आपके भक्तजन महान कष्ट पा रहे हैं। आपका अवतार उनके सहार के लिए ही हुआ है। हे प्रभु, इस दुष्ट कंस ने आपके समस्त बड़े भाइयों को मार डाला है। उसके दूत अभी उसको आपके अवतार का समाचार कहेंगे तो वह शीघ्र ही हाथों में अस्त्र शास्त्र लेकर जहां दौड़ा आवेगा। भगवान के श्री विग्रह को देखकर देवकी अति प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे प्रभु, वेदों ने आपके जिस अव्यक्त रूप का वर्णन किया है, जो विकारहीन समस्त गुणों से रहित और ज्योति स्वरूप है, वही आप स्व विष्णु है। ब्रह्मा अपनी आयु समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है। काल की प्रेरणा से यह सारा जगत भी नष्ट हो जाता है। तब तब अपने कारण रूप तत्व में मिल जाते हैं। तब केवल आप ही शेष रहते हैं। इसीलिए आपका नाम शेष है। मैं आपकी शरण में हूँ। आपके चरण कमल बड़े भाग्य से मिलते हैं। हे प्रभु, आप भक्त व्यवहारी हैं। हम लोग इस दुष्ट काल से अति भयभीत हैं। आप हमारी रक्षा करें। दूसरी बात यह है कि आपका जो चतुर्भुज स्वरूप ध्यान की वस्तु है। इसका जोगीजन ही दर्शन करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। अंत्य साधारण प्राणियों के सम्मुख आप इसे प्रकट न करें। हे सर्वात्मन, जय कंस महापापी है। इसे आपके जन्म का पता न चले। हे विश्वात्मन, मैं आपके इस अलौकिक रूप को देखकर उस कंस के प्यास से अति डर रही हूँ, क्योंकि उसे आपके अवतार का पता चलते ही वह आपको मुझसे छीन लेगा। आप अपने अलौकिक रूप को त्याग कर सामान्य बालक का रूप धारण कर लीजिए। भगवान बोले, हे देवी, स्वयंभू मरणवंतर में तुम अपने पहले जन्म में प्रसन्न थी और वह वासुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने बड़ा घोर तप किया। जब तुमने ब्रह्मा जी से जय वर मांगा कि हमारे गर्भ से भगवान ही जन्म ले, तुमने वह घोर तप देवताओं के 12,000 वर्ष तक किया था। उस समय तुमने मोक्ष न मांगकर मुझे ही पुत्र रूप में मांगा था। इसीलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मेरा नाम प्रसन्न गर्भ प्रसिद्ध हुआ। फिर दूसरे जन्म में वासुदेव जी कश्यप और तुम अदिति हुई। उस समय मैंने उपेंद्र का अवतार लिया। अब इस तीसरे जन्म में फिर तुम्हारा ही पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। मैंने तुम्हें अपना जो चतुर्भुज स्वरूप इसीलिए दिखाया है कि तुम्हें
मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जावे। यदि मैं अपना जैसा रूप न दिखलाता तो तुम अवतार की पहचान किस प्रकार कर पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव के साथ साथ ब्रह्म भाव सदा रखो, इस बांधे तुम्हें परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तब भगवान फिर बोले, वासुदेव जी, इस समय तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के जा पहुंचा दो। नंद जशोदा की ने तप मोहि मिलन के काज, देखन चाहे बाल सुख लहे दर्श आज। वहां पर इसी काल में मेरी जोग माया ने कन्या के रूप में जशोदा के गर्भ में जन्म लिया है, तुम उसे जहां पर ले आना। इतना कहकर उन्होंने बाल रूप धारण कर लिया। तब वासुदेव जी बोले, हे भगवान, हमारे हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ियां जकड़ रही है, बंदी गृह के बिकट कपाट बंद है, बाहर कंस के पहरेदार सजग होकर पहरा दे रहे हैं, फिर मैं किस प्रकार बाहर निकल सकता हूँ। वासुदेव जी के इतने कहते उनकी समस्त हथकड़ी बेड़ी खुल गई और बंदी गृह के कपाट भी खुल गए तथा पहरेदार अचेत होकर सो गए। भगवान ने अपनी जोगमाया के से द्वारपालों और नगर निवासियों को अचेत कर दिया। सब के सब सो गए। तब वासुदेव जी ने अति प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र को एक सूप में रख लिया और गोकुल के लिए चल दिए। उस समय बादल धीरे धीरे गरज रहे थे, जल की फुहारें पड़ रही थी। शेष जी अपने फलों से उनके ऊपर फन फैलाकर जल रोक रहे थे। वर्षा के कारण जमुना नदी का प्रवाह अति तीव्र और गहरा था, उसमें भंवर पड़ रहे थे। भयानक गर्जना के साथ जल के विकट लहरें उठ रही थी। वसुदेव जी निर्भय होकर जल में घुस पड़े। जमुना जल धीरे धीरे पड़ने लगा। लेने के प्रभु के चरण कालेंद्री उमगाई, जाने कष्ट वसुदेव प्रभु दीनुर चरण बढ़ाई, छूकर जदपति के चरण जमुना गई बिलाए, नंद बाबा के दाम में वसुदेव दसे सिहाए। किस काल यशोदा जी अचेत होकर अपनी शैया पर सो रही थी। उन्होंने नवजात कन्या के जन्म का कुछ भी पता नहीं था। तब वसुदेव जी ने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुलाकर उस कन्या को अपने साथ बंदी गृह में ले आए और उसे देवकी की शैया पर सुलाकर अपने हाथ पैरों में हथकड़ी पहन ली। बंदी गृह के कपाट ज्यों के त्यों बंद हो गए। चौथा अध्याय। सुन करके बालक जन्म कंस को उगलाए, बंदी गृह में जाकर कन्या लई छिनाए, लाए शीला पर दुष्ट ने पटकी गगन गुमाए, गई अंबिका हाथ से कंसी गिरा सुनाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वसुदेव जी उस कन्या को लेकर बंदी गृह में लौट आए तब बंदी गृह के सभी द्वार अपने आप बंद हो गए। जब वह कन्या बंदी गृह में रोने लगी, उसके रोने की धुन को सुनकर बंदी गृह के सभी पहरेदार सचेत हो गए और तुरंत ही कंस राजा के पास जाकर देवकी के बालक के जन्म होने की बात कही। कंस उसी क्षण अति व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ और हाथ में नंगी तलवार लेकर बंदी गृह की ओर दौड़ा। इस बात तो उसे अपने काल से ही लड़ना था, इसी कारण वह अति व्याकुल था। उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हैं अथवा अंगों का वस्त्र धारण किए हुए है या नहीं। मार्ग में कई स्थान पर लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचते ही उसने तत्काल उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। देवकी ने अति गिड़गड़ाए दुख पाए कंस से कहा, भाई, तुमने मेरे 6 बालक मार डाले हैं, अब जब कन्या हुई है तुम मेरी से पिट बिछौनी कन्या को मत मारो। देवताओं ने तो 8वें गर्भ से पुत्र जन्म की कही थी, सो कन्या भाई उनकी बात मिथ्या गई, अब तुम्हें किस बात का बयान नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कन्या के लिए देवकी रानी रोने लगी और अति दीन की भांति याचना करने लगी। कंस बोला, देव वचन मिथ्या नहीं जावे, मारे मुझे जो बहन आवे। इतना कहकर कंस ने उस कन्या को बाहर लाकर बलपूर्वक चट्टान पर दे मारी। ज्यों ही उसने उस कन्या को ऊपर उछाला, त्यों ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश को उड़ गई। वह कन्या तो जोग माया थी, वह आकाश में स्थित होकर अष्टभुजा धारण करके आयुधों से युक्त हो गई। दिव्य माला, बस्तर, माणिक, मुकुट आदि से शोभामान थी। देवता, गंधर्व, अप्सराएं उनकी स्तुति तथा भेंट से पूजा कर रहे थे। तब वह देवी बोली, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तेरा शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है, तू व्यर्थ ही निर्दोष बालकों की हत्या न कर। इतना कहकर जोगमाया अंतर्धान हो गई। उसकी पृथ्वी पर अनेक नामों से पूजा होने लगी। उस देवी की बात सुनकर कंस अति आश्चर्य में हुआ और देवकी के निरपराध बालकों की हत्या करने के कारण अति व्यापित होकर उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगा। बड़ी नम्रता से बोला, प्यारी बहन और बहनोई जी, मैं आपका अपराधी हूँ, हत्यारा हूँ। मैंने अकारण ही आपके बालकों की हत्या की है, इसमें देवताओं का ही विशेष दोष है। अब मुझे न जाने कौन सा नरक भोगना पड़ेगा। मैंने धोखे में आकर आपके बच्चों की हत्या की है। मनुष्य की तो क्या चले, देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। तुम दोनों मेरे अपराध को क्षमा करो, पुत्रों का शोक त्याग दो। सभी प्राणी पर्वत का भोग भोगते हैं, उनकी मृत्यु का यही विधान था। जय आत्मा अमर है, केवल शरीर का ही नाश होता है। अज्ञानी पुरुष इस नाशवान शरीर को आत्मा मान लेते हैं, यही अज्ञान है। हे बहन, तुम मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। तुम उनका शोक न करो। जो साधु पुरुष होते हैं वे दूसरों के द्वारा सताए जाने पर भी उनको कष्ट नहीं देते हैं और न उन पर क्रोध ही करते हैं। इतना कहकर कंस ने वसुदेव तथा देवकी के चरण पकड़ लिए
और आंसू बहाने लगा। तब उसने वसुदेव और देवकी को बंदी गृह से मुक्त कर उनको उपटन लगाया, नहलाया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, उत्तम उत्तम भोजन देकर उन्हें रहने के लिए उत्तम महल दिए। और तब वासुदेव जी ने कंस को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर वही रहने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दुष्ट कंस ने प्रातःकाल ही अपने मंत्री को बुलाकर जोग माया की बात सुनाई। कंस के मूर्ख मंत्रियों ने कंस से कहा, हे राजन, देवताओं ने ही जो धोखा दिया है, अतएव इन देवताओं का ही नाश करना चाहिए। उसके लिए ये उपाय है कि 10 दिन तक के सभी बच्चों को नगर में, ग्रामों में, बस्तियों में ढूंढ ढूंढ कर मार डालना चाहिए और ब्राह्मणों के जग हवन बंद करा देनी चाहिए। मैं देवता तो महान डरपोक है, वह तो आपकी शरण में ही रहकर आपकी सेवा करते रहते हैं। रही विष्णु की बात, वह भी आपके भैया से छिपे ही रहते हैं। शंकर जी किसी पर्वत पर पड़े रहते हैं। इंद्र को तो आप कई बार परास्त कर चुके हैं। अंत आप इन शत्रुओं के नाश के लिए अपने सेवक राक्षस नियुक्त कर दीजिए। सभी छिप छिप कर वेश बदल कर नगरों गांवों में जाकर बच्चों को मार डालेंगे। देवताओं की जड़ विष्णु है और विष्णु का विनाश वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या, जग आदि में है। इसीलिए हम इन सबको तत्काल नष्ट कर दे देते हैं। जब ये नष्ट हो जाएंगे तब वह विष्णु संभव नष्ट हो जाएगा। वैसे वह कहीं किसी गुफा में छिपा बैठा होगा, वही सब देवताओं की जड़ है। ऋषियों को मार डालना भी अति आवश्यक है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दुष्ट बुद्धि कंस ने उनकी जय बात मानकर गौ, ब्राह्मण, साधु, बालक आदि के संहार की आज्ञा दे दी। तप, जगदान, तपस्या आदि नष्ट भ्रष्ट कराने के लिए सेवक नियुक्त कर दिए। राक्षस इच्छा अनुसार वेश बदल बदल कर सबकी हिंसा करने लगे। तमोगुण के कारण उनकी बुद्धि मारी गई। वह संतों से बैर करने लगे। मृत्यु के वशीभूत होकर संभव अपने को नष्ट करने लगे। 5वां अध्याय, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जन्म उत्सव मनाना। जन्मे पुत्र यशोदा माई नंद बाबा घर गवे बधाई। 2 लाख गाय पुण्य नंदी कीनी, अन्न बस्तर बहु दक्षिणा दीनी। श्री सुखदेव जी बोले, वे राजा परीक्षित, बाबा नंद राय बड़े उदार हृदय और मनसवी थे। पुत्र जन्म सुन उन्हें अति आनंद हुआ। तत्काल 2 लाख गाय स्वर्ण के सिंह रूप से खोड़ मुंडाई रेशमी पतांबर उड़ाए नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान कर दी। उन्होंने स्नान आदि करके उत्तम वस्त्राभूषण धारण किए। फिर कर्मकांडी वेदक ब्राह्मणों को बुलाए, बालक का जाति कर्म संस्कार कराया, पितरों तथा देवताओं की अनेक भांति से पूजा की, 7 बाहर तिल के दान दिए, अनेक प्रकार के वस्त्र भूषण अनाथों को दिए। हे परीक्षित, वेदक ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों द्वारा हवन इत्यादि करके ग्रह शुद्धि आदि कर्म कराए। ब्राह्मण बंदीजन मग्ध सूत आदि स्तुति करने लगे तथा नंद बाबा से मुंह मांगी आस पूरी करने लगे। अनेक प्रकार के मांगलिक बाजे, बैरी, तुहरी आदि बजने लगे। सारे बजर मंडल के ग्रह आंगन, चबूतरे, चौहाट ज्वार बहार कर गौ के गोबर से लीपे जाने लगे। चंदन का छिड़काव तथा केले व आम के खंभे लगने लगे। द्वार द्वार पर तोरण बंधन वार लगने लगे तथा सोने के कलश धरे गए। अनेक प्रकार के दवज्जा, पताका, चित्र विचित्र रंगों के जाड़ फनूस लगाए गए। माला, धूप आदि से युक्त सुगंधित बाजू सवत्र चलने लगी। गाय, बैल, बछड़े हल्दी, मेहंदी, गेरू आदि से सजाए जाने लगे। मोर पंख के हार, माला, कंठाओं से उन्हें सजाया गया। गोप गवालों रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण पहन पहनकर प्रसन्नता से उछलने कूदने लगे और अनेक प्रकार के भेंट की सामग्रियों थालों में ले लेकर नंद बाबा के घर की ओर जाने लगे। मोहन जन्म सुनो बर्ज मंतनु नंद बाबा घर हुलसी के दाई, ऊंचे नितंब हिले मंग के अरु हार हमेलु हिले ही पाई। कानन कुंडल माथे पे जुमरी, जिलमिल मननी की छवि छाई। नंद बाबा घर दाए चली, सब चंद्रमुखी जुगती हर्षाई। गोकुल ग्राम की गौरी सी ग्वालिन कुमकुम लेप दिए मुस्काई। रंग बिरंगे की लुमरी सोहत चोटी में फूल रस सितराई। कुंडली हार प्योद चले मग और चले दंग चंचलाई। दीत आशीष बखेरत अशत जुग जुग जीवो जय कृष्ण करनाई। हे राजन, उन ब्रज जुगतियों की छटा बड़ी ही अनोखी थी। वह यशोदा के निकट जाने के लिए अति आतुर हो उठी। वह झटपट अपने घरों से चल पड़ी। अनेक मुख कमल प्रसन्नता से खिल रहे थे। उन पर लगी हुई कुमकुम कमल केशर की पांति प्रतीत हो रही थी। जब वह जल्दी जल्दी चलती थी तब उनके बारी नितंब हिलने लगते थे। उन कानों में मणियों के कुंडल, कंठ में सोने के हार झिलमिला रहे थे। वह रंग बिरंगे लुमरी पहने हुए थे। उनकी चोटी में गुथे हुए फूल मार्ग में जरते जाते थे। वह नवजुवती नंद बाबा के घर अति हर्षित होकर चल पड़ी और वहां जाकर उन्होंने अक्षत, दधी और तेल से मिला हुआ पानी छिड़कर नवजात शिशु को चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया और नाचने लगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र समस्त संसार चलचल जगत के स्वामी है। उनकी शोभा, मारुति और वात्सल्य सभी अद्वितीय तथा अनंत है। उनके जन्म उत्सव में अनेक प्रकार के मांगलिक बाजे बजने लगे तथा नंद बाबा ने दान पुण्य अपनी सामर्थ्य से बाहर किया। गोप गोपालों तथा गोपियां मतवाली होकर परस्पर सब गोपियां माखन गोरस के फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगी।
वर्ष में दही दूध की सरिता बहने लगी। नंद बाबा ने गोप गवालों को मुंह मांगी वस्तुएं भेंट में देकर उन्हें प्रसन्न किया। सूत मगध तथा बंदीजन आदि को भी जथा योग्य पुरस्कार दिए। यह सब कुछ नंद बाबा भगवान की प्रसन्नता उस नवजात शिशु के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। नंद बाबा ने परम स्वागवती रोहिणी जी का बड़ा आदर सत्कार करके दिव्य वस्त्र माला तथा आभूषणों आदि से सत्कार किया। वह गृह स्वामी की भांति समस्त आने जाने वाले गोपियों का सत्कार बलिभांति कर रही थी। हे परीक्षित, मैं कहाँ तक कहूँ। उसी समय से वर्ष में रिद्धि सिद्धियां आकर क्रीड़ा करने लगी। लक्ष्मी जी अपने स्वाभाविक गुणों से वहां पर अपने पति श्री कृष्णचंद्र जी के निकट रहने लगी। हे परीक्षित, कुछ काल पश्चात नंद बाबा वर्ष की रक्षा का भार दूसरे गोपवालों पर सौंपकर राजा कंस का सालाना कर चुकाने के लिए अपने छकड़ों में दही कोरस दूध घृत भरकर मथुरा को गए। जब वे अपना कर कंस को चुका चुके तब उन्होंने एकांत स्थान में वसुदेव जी से भेंट की। वसुदेव जी को देखकर नंद जी अति हर्षित हुए और उन्हें कंठ से लगा लिया। नंद बाबा प्रेम से बेहल हो उठे। नंद बाबा ने वसुदेव जी का अति सत्कार तथा स्वागत किया। श्री वसुदेव जी बोले, हे भाई नंद जी, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान ने तुम्हारे एक पुत्र देकर तुम्हारी आशा पूरी कर दी है। तुम्हारी अवस्था डल चुकी थी और अब कोई संतान होने की आशा भी नहीं थी। जय भी बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत दिन से बिछड़े हुए प्रेमी हम लोग आज मिले। यह बड़े रंज की बात है कि हम तुम दोनों कभी कभी साथ ना रह कर सके, इसलिए हम परवंत का ही भोग कहेंगे। हे प्यारे नंद जी, आप इस समय जिस वन में रह रहे हो उसमें घास फूस तृण आदि तो पर्याप्त यात्रा में होते हैं न। वहां पर पशुओं को किसी प्रकार का रोग तो नहीं। मेरा पुत्र अपनी माता रोहिणी के साथ आनंद से तो है। वह बालक तो तुम्ही को माता पिता मानता होगा। मेरी अन्य पत्नी तो प्रसन्न से है ना। उन बेचारियों ने तो मेरे लिए महान कष्ट भोगी है। मेरे अन्य पुत्र तो कंस ने मार डाले। अंत में एक कन्या हुई, किंतु वह भी स्वर्ग को चली गई। तुम्हारे इस दुख में हमें महान दुख है, किंतु भाग्य का ही दोष है। वसुदेव जी बोले, हे नंद जी, वर्ष में यह दुष्ट कंस अनेक प्रकार के उपद्रव करता रहता है। इसीलिए हे नंद जी, अब तुम शीघ्र ही यहाँ से ब्रज को जाओ। अब जहाँ अधिक न ठहरो, क्योंकि वह दुष्ट कंस ब्रजवासियों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और उससे राक्षस अनेक प्रकार के रूप बना बनाकर ब्रज के बालकों की हत्या करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वसुदेव जी के इस प्रकार कहने पर नंद जी तुरंत अपने छकड़ों को जोड़कर गोकुल को चल दिए। बोले कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।